क्या आपको भी लगता है कि आपकी मेहनत और काबिलियत को वह पहचान नहीं मिलती जिसके आप हकदार हैं? चाहे ऑफिस हो या पर्सनल लाइफ, खुद की वैल्यू करवाना एक कला है। ये सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को सही तरीके से पेश करने और अपनी अहमियत समझाने के बारे में है। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे ऐसे 10 स्टोइक्स नियम के बारे में जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। खास तौर पर चौथे और 9वें पॉइंट को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये आपकी वैल्यू को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। स्टोइक्स का पहला नियम, खुद की इज्जत करें। अगर आप खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो कोई और भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। ये सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही इफेक्टिव रूलर है। बहुत से लोग इस गलती को बार बार दोहराते हैं कि वे दूसरों की मंजूरी पाने के चक्कर में अपनी खुद की वैल्यू को कम आंकते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे दूसरों को खुश करेंगे, उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे या खुद को उनके हिसाब से ढाल लेंगे, तो लोग उन्हें पसंद करेंगे और उनकी इज्जत करेंगे। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। जब आप बार बार दूसरों के हिसाब से खुद को बदलते हैं, अपनी डिजायर्स और जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं और हर बार दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद की वैल्यू गिराते हैं, तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। तो सवाल उठता है, खुद की इज्जत कैसे करें? इसका पहला स्टेप है कि आप अपनी बाउंड्रीज को सेट करें। जब लोग आपकी बाउंड्री को लांघने की कोशिश करें, तो बिना हिचकिचाए ना कहना सीखें। एक मजबूत व्यक्ति वही होता है जो जानता है कि किस चीज को एक्सेप्ट करना है और किस चीज से खुद को दूर रखना है। अगर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह नहीं करेंगे, तो दुनिया भी आपकी परवाह नहीं करेगी। इसके बाद अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मजबूत करने के लिए आपको अपने शब्दों और वादों का सम्मान करना होगा। जब आप खुद से कोई वादा करते हैं, चाहे वह सुबह जल्दी उठने का हो, जिम जाने का हो या किसी नए स्किल को सीखने का हो, तो उसे पूरा करें। जब आप अपने शब्दों के प्रति वफादार होते हैं, तो आपकी खुद की नजरों में आपका सम्मान बढ़ता है, और जब आप खुद को सम्मान देंगे, तो दुनिया भी आपको वही सम्मान लौटाएगी। स्टोइक्स का दूसरा नियम, सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो आपके नियंत्रण में हैं। स्टोइक दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि इंसान को केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो उसके नियंत्रण में है, और बाकी सबको नजरअंदाज करना चाहिए। बहुत से लोग अपनी ऊर्जा और समय उन चीजों पर बर्बाद कर देते हैं जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, भविष्य में क्या होगा या फिर अतीत में क्या गलत हुआ। लेकिन सच्चा मानसिक शांति और ताकत तब मिलती है जब आप सिर्फ अपने विचारों, कार्यों और प्रतिक्रियाओं पर फोकस करते हैं। एपिक्टेटस ने कहा था, आपको परेशान करने वाली चीजें नहीं होती, बल्कि उनका आपके दिमाग में जो अर्थ है वही आपको परेशान करता है। यानी हालात नहीं बदलते, बल्कि आपके उन्हें देखने का नजरिया आपको दुखी या खुश करता है। जब आप इस स्टोइक नियम को अपनाते हैं, तो आप बाहरी चीजों से प्रभावित होना बंद कर देते हैं और अपनी शक्ति को वहीं लगाते हैं जहां उसका सही इस्तेमाल हो सकता है। अगर कोई आपको अपमानित करता है या नकारात्मक टिप्पणी करता है, तो आप यह तय नहीं कर सकते कि वह व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। जब आप दूसरों की सोच या बाहरी हालात पर नियंत्रण की कोशिश करना छोड़ देते हैं, तो आप एक अटूट मानसिक मजबूती हासिल कर लेते हैं, जिससे न तो कोई आलोचना आपको तोड़ सकती है और न ही कोई असफलता आपको हिला सकती है। स्टोइक्स का तीसरा नियम, मुश्किलों को अवसर की तरह देखें। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों को बाधा नहीं, बल्कि अवसर की तरह देखना चाहिए। बहुत से लोग चुनौतियों से डरते हैं और असफलताओं को अपनी कमजोरी मानते हैं, लेकिन स्टोइक्स का मानना था कि हर मुश्किल हमें कुछ नया सिखाने का मौका देती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो चीज आपके रास्ते में आती है वही रास्ता बन जाती है। यानी जो समस्या आपके सामने है, वही आपके आगे बढ़ने का सबसे बड़ा साधन बन सकती है, अगर आप सही नजरिए से उसे देखें। सोचिए, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में फेल हो जाते हैं या किसी रिश्ते में धोखा मिलता है, तो आप दो रास्ते अपना सकते हैं। या तो हार मानकर खुद को पीड़ित समझें, या फिर इस अनुभव से सीख लेकर और मजबूत बने। स्टोइक दर्शन कहता है कि बाहरी हालात पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि उन हालातों से हम कैसे निपटेंगे। यही सोच महान लोगों को आम लोगों से अलग बनाती है। जब थॉमस एडिसन की लैब जलकर खाक हो गई, तो उन्होंने दुखी होने की बजाय कहा, अब हमारे पास अपनी गलतियों को सुधारने का एक शानदार मौका है। इसी मानसिकता के कारण उन्होंने नई खोजों के लिए खुद को प्रेरित किया। अगर आप हर कठिनाई को एक सीखने का अवसर मानेंगे, तो आप न सिर्फ मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे, बल्कि जीवन की हर चुनौती को आत्मविश्वास से स्वीकार करना भी सीख जाएंगे। जब भी कोई समस्या आए, तो खुद से पूछें, इस हालात से मैं क्या सीख सकता हूँ? हर कठिनाई आपके भीतर छुपी हुई ताकत को
बाहर निकालने का एक जरिया होती है। याद रखें, कोयला भी जब तक दबाव में नहीं आता तब तक वह हीरा नहीं बनता। चौथा स्टोइक नियम, वर्तमान में जियो और उसे पूरी तरह अपनाओ। स्टोइक दर्शन का एक बेहद शक्तिशाली नियम यह है कि हमें अतीत की चिंता और भविष्य के डर को छोड़कर पूरी तरह से वर्तमान में जीना चाहिए। बहुत से लोग या तो अपने बीते हुए समय को लेकर पछताते रहते हैं या फिर आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन इस सोच में वे अपने आज को बर्बाद कर देते हैं। सेनेका ने कहा था, हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी जीने के बजाय इसे टालते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम अपने अतीत पर अफसोस करते हैं या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं तो हम अपने आज को पूरी तरह अनुभव करने का अवसर खो देते हैं। सोचिए, क्या अतीत को बदलना आपके हाथ में है? नहीं। क्या भविष्य को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है? नहीं। तो फिर आप अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति उन चीजों पर क्यों खर्च कर रहे हैं जो आपके नियंत्रण में ही नहीं है? स्टोइक्स हमें सिखाते हैं कि असली ताकत इस बात में है कि हम अपने आज को पूरी तरह से जिएं, क्योंकि यही वह एकमात्र समय है जो हमारे पास वास्तव में मौजूद है। अगर आप हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखेंगे और हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जिएंगे तो आप अपने जीवन में एक अलग ही ऊर्जा और संतोष महसूस करेंगे। जब आप किसी काम में हों तो पूरी तरह से उसमें डूब जाएं, बिना यह सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा। जब आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हों तो सिर्फ उसी क्षण में रहें, न कि अपने अगले जवाब के बारे में सोचें। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अतीत एक सपना है, भविष्य अनिश्चितता से भरा है, लेकिन वर्तमान यही एकमात्र सच्चाई है जो तुम्हारे पास है। अगर आप इस नियम को अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो आप एक ऐसी मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं जिसे कोई भी बाहरी चीज हिला नहीं सकती। पांचवां स्टोइक नियम, बाहरी चीजों से अपनी खुशी को मत जोड़ो। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि असली खुशी और संतोष हमारे भीतर से आता है, न कि बाहरी चीजों से। लोग अक्सर अपनी खुशी को धन, प्रसिद्धि, पद या दूसरों की स्वीकृति से जोड़ लेते हैं, लेकिन समस्या यह है कि ये सभी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या आप कितनी सफलता प्राप्त करते हैं, तो आप हमेशा अस्थिर रहेंगे। स्टोइक्स का मानना था कि सच्ची खुशी आत्मनिर्भरता से आती है। एपिक्टेटस ने कहा था, अगर तुम किसी चीज पर निर्भर हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते। इसका अर्थ यह है कि जब तक आप बाहरी दुनिया से अपनी खुशी की अपेक्षा करेंगे तब तक आप दूसरों के हाथों की कठपुतली बने रहेंगे। लेकिन जब आप अपनी खुशी को आंतरिक बना लेते हैं, यानी अपने विचारों, मूल्यों और आत्मसम्मान से जोड़ लेते हैं, तो कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। सोचिए, क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है जब आप कुछ पाने के बाद भी पूरी तरह से संतुष्ट महसूस नहीं कर पाए? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाहरी चीजें हमें अस्थायी खुशी देती हैं, लेकिन सच्ची खुशी हमारी मानसिकता से आती है। स्टोइक दृष्टिकोण यह है कि अपनी खुशियों को ऐसी चीजों से मत जोड़ो जो समय के साथ बदल सकती हैं। अगर आप अपनी मानसिकता को इस दिशा में ढाल लेते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं, चाहे आपके पास बहुत कुछ हो या कुछ भी ना हो। जब आप अपनी खुशी को अपनी आंतरिक शांति, मूल्यों और ज्ञान से जोड़ते हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। स्टोइक्स कहते हैं कि अगर आपका सुख और दुख बाहरी चीजों पर निर्भर है तो आप कभी भी वास्तविक आजादी का अनुभव नहीं कर सकते। अपनी खुशी को आत्म अनुशासन, आत्मसम्मान और मानसिक संतुलन से जोड़ना ही सच्चा संतोष देता है। स्टोइक्स का छठा नियम, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप गुस्से में होते हैं तो गलत फैसले लेने की संभावना बढ़ जाती है? जब डर हावी होता है तो आप अपने सपनों को छोड़ने लगते हैं। जब ईर्ष्या मन में घर कर लेती है तो आप खुद की काबिलियत को कम आंकने लगते हैं। यही वजह है कि स्टोइक दर्शन कहता है, अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखते तो आपकी भावनाएं आपको नियंत्रित करने लगती हैं। एपिक्टेटस ने कहा था, आपको परेशान करने वाली चीजें नहीं होती, बल्कि उनका आपके दिमाग में जो अर्थ है वही आपको परेशान करता है। यानी हालात नहीं बदलते, बल्कि आपके उन्हें देखने का नजरिया आपको दुखी या खुश करता है। अगर कोई आपको अपमानित करता है तो आपको दो ही रास्ते मिलते हैं, या तो आप क्रोधित होकर प्रतिक्रिया दें या फिर शांत रहकर उसे नजरअंदाज करें। अगर आप पहली राह चुनते हैं तो आप अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप संयम रखते हैं तो आप साबित करते हैं कि आप अपनी भावनाओं के मालिक हैं। गुस्सा, डर, ईर्ष्या और दुख, ये सब सिर्फ आपके दिमाग की उपज है। लेकिन अगर आप इन्हें नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप हर स्थिति में शांत और केंद्रित रह सकते हैं। स्टोइक्स कहते हैं कि आपकी भावनाओं को नियंत्रित करना
आपकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इससे आप सही निर्णय ले पाते हैं और बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होते। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी समस्या आपको हिला नहीं सकती। आत्म संयम ही वह गुण है जो आपको एक सच्चा स्टोइक बनाता है। स्टोइक्स का 7वां नियम, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करना सीखो। हम में से ज्यादातर लोग अपनी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च करते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, चाहे वो मौसम हो, दूसरे लोगों का व्यवहार हो, बीता हुआ अतीत हो या भविष्य में क्या होगा। इन चीजों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन फिर भी हम इन्हीं चीजों को लेकर चिंता करते रहते हैं, दुखी होते हैं और अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है कि असली शांति तब मिलती है जब आप यह समझ लेते हैं कि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं हैं और उन्हें वैसे ही स्वीकार करना सबसे समझदारी भरा कदम है। एपिक्टेटस ने कहा था, खुशी चाहो तो उन चीजों की इच्छा मत करो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी चीज को बदल नहीं सकते तो उसके बारे में परेशान होकर खुद को नुकसान पहुंचाने का कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए कि बारिश होने वाली है और आपके सारे प्लान खराब हो गए। इस पर गुस्सा करने से क्या बारिश रुक जाएगी? नहीं। लेकिन अगर आप इस स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं तो आप बिना तनाव के आगे बढ़ सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता निकाल सकते हैं। स्टोइक लोग हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगानी चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है, जैसे हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारा नजरिया। अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत बोलता है तो आप उसे रोक नहीं सकते, लेकिन आप इस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं यह आपके हाथ में है। अगर कोई परिस्थिति आपके पक्ष में नहीं जाती तो आप इसे बदलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर यह पूरी तरह आपके बस में नहीं है तो इसे स्वीकार करके आगे बढ़ना ही सबसे सही रास्ता है। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करना एक शक्ति है, कमजोरी नहीं। जब आप इसे समझ जाते हैं तो आपका मन शांत रहता है और आप बेकार की परेशानियों से बच जाते हैं। यही सच्ची स्वतंत्रता है, जहां बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी उथल पुथल में हो, आप भीतर से स्थिर और संतुलित रहते हैं। स्टोइक्स का 8वां नियम, अपने डर का सामना करो, भागो मत। डर एक ऐसी भावना है जो हमें जकड़ लेती है और हमारी पूरी क्षमता को दबा देती है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी असफलताओं से डरते हैं, लोगों की राय से डरते हैं, बदलाव से डरते हैं और यहां तक कि अपने भविष्य को लेकर भी डरे रहते हैं। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करना ही असली शक्ति है। जब आप डर से भागते हैं तो वह और भी बड़ा हो जाता है, लेकिन जब आप उससे टकराते हैं तो वह कमजोर पड़ने लगता है। सेनेका ने कहा था, हम उन चीजों से ज्यादा डरते हैं जो हमारे दिमाग में होती हैं, बजाय उन चीजों के जो वास्तव में होती हैं। यानी हमारा डर वास्तविकता से ज्यादा हमारी कल्पना का परिणाम होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बड़े मंच पर बोलने से डरते हैं तो असल में मंच उतना भयानक नहीं होता जितना कि आपका मन उसे बना देता है। लेकिन जब आप उस डर का सामना करते हैं और पहला कदम उठाते हैं तो वही चीज आपके लिए सामान्य बन जाती है। स्टोइक लोग मानते हैं कि डर एक संकेतक है कि आपको उस दिशा में बढ़ना चाहिए। अगर कोई चीज आपको डराती है लेकिन वह आपके विकास के लिए जरूरी है तो उसे टालने के बजाय उसे अपनाएं। अगर आप सार्वजनिक बोलने से डरते हैं तो खुद को बार बार ऐसे मौकों पर डालें जहां आपको बोलना पड़े। अगर आप असफलता से डरते हैं तो छोटे छोटे जोखिम लेना शुरू करें ताकि असफलता का डर कम हो जाए। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप एक नए स्तर पर पहुंचते हैं और मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। डर से भागना आपको कमजोर बनाता है, लेकिन उसका सामना करना आपको मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता है। अतः स्टोइक्स का 9वां नियम, अधिक नियंत्रण मत रखो, प्रवाह के साथ चलना सीखो। कई बार हम जीवन में सब कुछ अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें, हालात हमारी उम्मीदों के मुताबिक बने और कोई भी चीज हमारे नियंत्रण से बाहर न जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन अप्रत्याशित है और इसे पूरी तरह नियंत्रित करना असंभव है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि जब आप जरूरत से ज्यादा चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को ही तकलीफ देते हैं। असली शांति तब आती है जब आप प्रवाह के साथ चलना सीखते हैं और चीजों को स्वाभाविक रूप से होने देते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो चीजें तुम्हारे रास्ते में आती हैं वे तुम्हारी यात्रा का हिस्सा हैं, न कि तुम्हारे खिलाफ बाधाएं। यानी जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वे आपको रोकने के लिए नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए होती हैं। अगर आप हर चीज को अपने मुताबिक बनाने की कोशिश करेंगे तो बार बार निराशा का सामना करेंगे।
लेकिन अगर आप हालात को वैसे ही स्वीकार कर लेंगे जैसे वे हैं, तो आप मानसिक रूप से अधिक मजबूत और शांत रहेंगे। स्टोइक्स हमें एमोर फाटी यानी अपनी नियति से प्रेम करो का सिद्धांत अपनाने की सलाह देते हैं। इसका अर्थ है कि जीवन में जो भी होता है उसे स्वीकार करो और उससे कुछ सीखो। अगर कोई योजना विफल हो जाती है तो निराश होने के बजाय सोचो कि इससे तुम्हें क्या सीखने को मिला। अगर कोई अप्रत्याशित बदलाव आता है तो उसे अपनाने के लिए तैयार रहो। जब आप प्रवाह के साथ चलना सीखते हैं तो जीवन आसान और अधिक संतोषजनक हो जाता है।